भी गुरुमुख जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख सुशोभित श्री श्री 108 श्री परमहंस दिव्य विभूतियों का सुंदर दर्शन ध्यान करते हुए एवं श्री हाजिर हजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल जी के सुंदर मनोहारी दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के वचन हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गोसाई, बंध्यो कीट मरगट की न्याय। महापुरुष वचन करते हैं कि ये जो जीव है ये ईश्वर का अंश है और उन्हीं से मेल करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुआ। और ये चेतन जब इस धराधाम पे आया तो ये जीव चेतन था, जागृत था, इसको पता था कि मैंने क्या करना है और ये अमल था, इस पे किसी प्रकार की मैल नहीं थी, राग द्वेष से रहित था और सहज में ही सुख में निवास करने वाली इसकी अवस्था थी। लेकिन यहाँ आके समस्या क्या हुई, आगे महापुरुष वचन करते हैं कि सो माया वश भयो गोसाई, इस संसार में आके उस पर माया पड़ गई। माया किस चीज़ की? मैं तेरी माई, मैं तेरा पिता, मैं तेरा बंधु, मैं तेरा भाई। यहाँ आके वो अपने रिश्ते नातों में आसक्त हो गया और आम चराचर जीवों की तरह इस संसार के माया जाल में फंस गया। उसकी इस अवस्था को देखकर पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा को उस पर दया आई तो वो स्वयं मनुष्य रूप धारण कर इस धराधाम पर अवतरित हुए और स्वयं सब वो कार्य किए जो एक आम जीव इस संसार में करता है और इस माया के बंधन से मुक्त होकर उस पार ब्रह्म परमात्मा में लीन होते। और जब वो उन पार ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं तो फिर वो सद्गुरु का रूप धारण करके हम जीवों को भी उसी मार्ग पर चलाने की कोशिश करते हैं कि हम जीव जो दिन रात माया में फंसे हुए अशांत, दुखी, परेशान हो रहे हैं, हमको भी वो युक्ति मिले ताकि हम भी इस माया से निकलकर उस पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकें। इसीलिए वो दिन रात प्रयत्न करके देश विदेश में घूमकर हम जीवों को अपने पावन प्रवचनों से, सुंदर उपदेशों से हमें जागृत करते हैं कि तुम जिस काम में लगे हुए हो ये तुम्हारा असली काम नहीं है। तुम्हारा असली काम उस पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है। इसके लिए महापुरुष हमको 5 नियमों की एक 4 दीवारी बनाकर देते हैं जिसमें रहकर हम अपने काम को सरलता से कर सकें और नाम का चाबुक देते हैं जिसके जाप से, जिसके रटन से हम इन 5 विकारों को, इस माया के प्रलोभन से बाहर आ सकें और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जिस लक्ष्य के लिए हम इस धराधाम पर आए हैं। लेकिन होता क्या है कि हम बार बार उस माया में फंसते चले जाते हैं। चाहे महापुरुष जितनी मर्जी कोशिश करें, हम इस माया में इतना फंसे हैं कि इससे बाहर नहीं आ पाते। हमारा हाल उन पंछियों की तरह हो जाता है जो ये रटन तो करते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, ना हम खाएंगे और ना हम फंसेंगे। लेकिन वो दाना भी खाते हैं और उसके जाल में फंस भी जाते हैं। यही दशा इस समय हम जीवों की है। ज्ञान तो हमें हर चीज़ का है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन माया का इतना ज़बरदस्त शिकंजा हम पे कसा हुआ है कि हम महापुरुषों की आज्ञा की अवहेलना करके इस माया रूपी प्रपंच में फंसे हुए हैं। महापुरुषों के वचन हैं, गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, कहें कबीर इस दास को कभी न पावे मोह। कि सदगुरु के चरण में आकर अगर हम सदगुरु की आज्ञा की अवहेलना करके और सदगुरु पे ही दोषारोपण करते हैं तो हमें इस लोक में क्या, तीनों लोकों में भी कहीं मुक्ति का रास्ता नहीं है। इसीलिए ये अवसर दुर्लभ महा, नित पाया नहीं जाए,
जोब के चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए। इसलिए इस सुदुर्लभ अवसर को पाकर हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए जो भक्ति के साधन बनाए हैं, हम उन पर निरंतर चलते हुए उस मालिक की प्राप्ति करें, अपने महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे।